राजधानी दिल्ली आज एक बार फिर से किसान संगठनों का जमावड़ा देखने को मिल सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा ने जंतर मंतर पर किसान महापंचायत का ऐलान कर दिया। किसानों की मांग है कि पिछली बार जिस शर्तों को नहीं माना गया था, जिन शर्तों पर बात नहीं बन पाई थी, उन्हें सरकार पूरा करे, क्योंकि अब उनकी शर्तों को माना जाए। फिलहाल यह आंदोलन एक दिन का बताया जा रहा है, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से इस आंदोलन के लिए इजाजत नहीं दी गई है। नई दिल्ली सभी इलाकों में धारा 144 भी लागू की गई है। फिर भी अलग अलग राज्यों के किसान दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक करीब 1200 किसान दिल्ली में एंट्री कर सकते हैं और कई किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। यानी कि आप देखिए, जितने भी बॉर्डर्स उन्हें सील कर दिया गया है, बैरिकेडिंग्स यहाँ पर लगा दी गई है। इससे पहले हमने किसान आंदोलन की जो तस्वीरें देखी थी, भारी संख्या में किसान अलग अलग राज्यों से दिल्ली में आए थे और उस वक्त क्या स्थिति थी वो हर किसी ने देखी। अब ऐसे में क्या एक बार फिर से किसान आंदोलन शुरू हो सकता है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजधानी दिल्ली में आज एक बार फिर से किसान संगठनों का जमावड़ा देखने को मिल सकता है। 4 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जंतर मंतर पर प्रदर्शन। इसके अलावा पुलिस ने अभी तक मंजूरी इस आंदोलन को नहीं दी है। बाकायदा जो बॉर्डर्स है वहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, किसानों को रोक दिया गया है। जो गाड़ियां वहां से आएंगी उनको चेक किया जाएगा। तो दिल्ली पुलिस तो तैयार है। हम पहले 13 महीने जहाँ पर प्रोजेक्ट करके गए हैं, उसी लिए हमारा प्यार बढ़ गया। जहाँ पे इसमें तो 70 संगठन शामिल है, कुछ हरियाणा के हैं, यूपी के हैं और कुछ एमपी के और राजस्थान के भी। एमएसपी सानू किसानां मजदूरां नूं जरूरी है। एमएसपी लागू कराने वास्ते आए हैं ते स्वामीनाथन दी रिपोर्ट लागू कराने वास्ते आए हैं। जो किसानां मजदूरां ते परचे पाए सी मोदी हुकूमत ने, वो वापस कराउण वास्ते असी एक दिन वास्ते धरना लाउण वास्ते आए हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਰੋਸ ਦਿਖਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਸਾਡੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਾਜ ਆਊ, ਨਾ ਮੰਨੂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠਾ। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी मोहित ओम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, इससे पहले किसान आंदोलन की तस्वीर हम सब ने देखी थी। आज एक बार फिर से क्योंकि दिल्ली की तरफ कूच करेंगे किसान, इसको लेकर क्या पुलिस की तैयारी है और इस बार किसानों की क्या मांग है? देखिए, किसानों की अगर मांगों की बात करें तो करीब 9 मांगों के साथ किसान आ रहे हैं। खासकर से सबसे बड़ी इनकी मांग जो है, लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई गई थी, उस दौरान जो केंद्रीय गृह मंत्री के बेटे अजय टैनी को गिरफ्तार किया गया था, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात की जा रही है। एमएसपी कानून की मांग जो है दोबारा से उठ रही है। गन्ने का जो बकाया है उसको दोबारा देने की बात की जा रही है और साथ ही कहा गया है कि जो भारत WTO से बाहर आए जितने भी व्यापार सौदे हैं उनको जो है उनसे उनको रद्द किया जाए। किसानों का जो कर्ज चल रहा है उससे उसको माफी दी जाए और जो 2020 में बिजली का बिल आया है किसानों का, उसको पूरी तरीके से रद्द किया जाए। तो ऐसी मांगे हैं। लेकिन अगर बात करें बड़े किसान आंदोलन की, तो आज एक दिन का किसान आंदोलन है जिसमें करीब 4000 किसानों को जंतर मंतर पहुंचने की इजाजत दी है। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि किसानों की संख्या जो है काफी ज्यादा हो सकती है, इस कारण जंतर मंतर पर जो परमिशन थी वो परमिशन उनकी नहीं दी गई है। इसके लिए नई दिल्ली के कई जगहों पर धारा 144 लगाई गई है, कई जगहों पर रोड डाइवर्जन किए गए हैं, कई जगहों पर बैरिकेड पूरी तरीके से लगाए गए हैं। लेकिन बड़ी संख्या में किसान जो है वो कल देर रात ही दिल्ली की सीमाओं में पहुंच चुके हैं। इस बार किसान ट्रैक्टर ट्रॉली में आने के बजाय अपनी निजी गाड़ियों में आए हैं, बसों में आए हैं और ट्रेनों में आए हैं। तो इसलिए किसानों को रोकना थोड़ा कठिन काम हुआ है, क्योंकि पिछली बार जब देखा था किसान बड़े बड़े ट्रैक्टर ट्रॉलीज में आ रहे थे तो उनका जत्था नजर आ रहा था, लेकिन टुकड़ों में किसान जो है वो दिल्ली के अंदर पहुंचे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो बॉर्डर्स हैं, अगर सिंघू बॉर्डर की बात करें या टिकरी बॉर्डर की बात करें, तो यहाँ पे पुलिस ने कल देर रात जो है वो बैरिकेड्स लगाए हैं और जो किसानों की बसें जा रही थी उनको रोकने की वहाँ पे कोशिश की गई है। लेकिन पुलिस का कहना है कि बड़ी संख्या में किसान जो है वो दिल्ली की सीमाओं में पहुंच चुके हैं। अब देखना कि 10 बजे जब किसानों का जो है आंदोलन शुरू होता है तो कितनी बड़ी संख्या में किसान वहाँ पहुंचते हैं। अगर आपको बताएं तो ये आपने सही कहा और उन तस्वीरों के लिए हम आपका रुख करते रहेंगे पल पल के अपडेट के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो किसान आंदोलन के चलते पुलिस ने दिल्ली हरियाणा टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। साथ ही सड़क पर लोहे और सीमेंट के बैरिकेडिंग भी की गई है। इसके अलावा दिल्ली की सीमा में प्रवेश करने वाली बाकी बॉर्डर पर भी पुलिस का पहरा कड़ा कर दिया गया है।
बसों में भरकर आ रहे किसानों को दूसरे रास्ते पर डाइवर्ट किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बैरिकेडिंग किस तरीके से की गई है। दिल्ली पुलिस तैयार है, लेकिन सवाल ये कि क्या जो किसान हैं वो रुकेंगे। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसानों का कहना है कि जो उनकी मांगे हैं, जो उनकी शर्तें हैं, उन्हें सरकार पूरा किए, और अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो फिर वो इसी तरीके से आंदोलन करेंगे। किसान आंदोलन की जो तस्वीरें हमने देखी थी, उन तस्वीरों को देखकर इस बार पुलिस पहले से ही मुस्तैद है कि एक बार फिर से वैसी स्थिति पैदा ना हो जाए।